2 साल पहले की बात है। एक रामपुर नाम के गांव में त्योहार का दिन था। उस दिन गांव में मेले का आयोजन होना था, लेकिन मेले में बहुत भीड़। 5 साल का मासूम आर्यन अपने भाई राघव के साथ मेले में आया था। वह अपने भाई का हाथ पकड़े घूम रहा था। भीड़ में अचानक आर्यन का हाथ छूट गया और वो खो गया। बहुत ढूंढा गया, लेकिन कभी नहीं मिला। बारिश की एक रात एक पुराना दरवाजा धीमे से खटखटाता है। बूढ़ी शांता खोलती है। सामने एक 10 साल का लड़का खड़ा है। आर्यन। उसका चेहरा वैसा ही, आंखें वैसी ही, पर उसका चेहरा भावहीन है। शांता कांपती आवाज में, आर्यन, तू तू सच में है? लड़का चुपचाप से रिहलाता है। वो गीला है, थका है, पर जिंदा है। अगले दिन गांव वालों को यह बात पता चलती है। गांव वाले शांता के घर इकट्ठा होते हैं। गांव वाले इतने साल बाद, और बिल्कुल वैसा ही दिखता है। शायद कोई और हो। राघव, उसका बड़ा भाई, आर्यन से सवाल करता है, तेरा पसंदीदा खिलौना क्या था? हमारी छत पर कौन सा पेड़ है? आर्यन हर सवाल का जवाब बिल्कुल सही देता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब शांति है। फिर हर रात घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जैसे कि रात को घर में खटखटाहट होती है। आर्यन बिना वजह जागता रहता है। खिड़की से बाहर घूरता है। बिल्लियां उसे देखकर फुफकारती हैं। वो हंसता नहीं, रोता नहीं, कुछ भी नहीं बोलता। शांता मन में सोचती है, ये मेरा बेटा है या सिर्फ उसका साया? राघव आर्यन को गांव के बाहर एक तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाता है। बाबा उसकी तरफ देखकर सन्न रह जाते हैं। बाबा गंभीर स्वर में, जिस्म आर्यन का है, पर आत्मा नहीं। यह वो नहीं जो दिखता है। ये लौट कर आया है कुछ अधूरा पूरा करने। फिर एक रात आर्यन का रहस्य पता चलता है। एक रात आर्यन खुद धीरे धीरे बोलता है। आर्यन धीमी आवाज में, मैं आर्यन था, पर जब मैं खोया था जंगल में कोई और था। उसने मुझे बचा लिया, लेकिन उसकी आत्मा मेरे अंदर है। अब मैं सिर्फ उसका काम पूरा करने आया हूं। अगली सुबह सुबह आर्यन गायब हो जाता है। कमरे में बस एक कागज होता है, जिसमें लिखा है, मुझे फिर से खो जाना पसंद है, क्योंकि जो एक बार खो जाता है वो कभी वैसा नहीं लौटता। शांता फूट फूट कर रोती है। राघव स्तब्ध खड़ा रहता है। गांव वापस अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाता है, लेकिन अब उस घर की खिड़की हर रात अपने आप खुलती रहती है। कहानी का निष्कर्ष, घर लौट आने वाले सभी लोग वही नहीं होते। कभी कभी वो सिर्फ एक अधूरी कहानी पूरी करने आते हैं और फिर दोबारा खो जाते हैं।